भोजपुरी रैप बनाए हैं। भोजपुरी देखो, ये जो लोग बैठे हैं ये बड़े मेहमान है, बड़े काबिल मेहमान हैं। ये सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं यहाँ बुला ले या ठंडक में बैठा ले हुए हैं। 48 डिग्री की गर्मी में भी बुला लेते हैं और 5 डिग्री में भी बैठा देते हैं बाहर। पूछ रहे हैं मैं बारिश हो रही, अब बारिश में भी बुला लेते हैं। भैया मैं तो तुम्हारी मुंह से एक बार बारिश हो जाए तो बस अच्छा है, और मतलब ये पोल्यूशन कम हो जाए। हाँ भैया सुनाओ, क्या भोजपुरी रैप क्या बनाया है, सुनाओ। माँ के ऊपर में रैप, माँ के ऊपर रैप बनाया। अरे अंदर आ जा बाबू, आजा अंदर आ जा। ये ऑटो चलाते हैं, कभी कभी मेरे शो में आ जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश, रहने वाले बिहार के हैं ना? जी सर। हाँ, कहाँ के बिहार के? मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर के। बोलो भैया रैप सुनाओ, भोजपुरी रैप। हाँ जी। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई के चरनिया में ताली बजा दो थोड़ी, ऐसे बजेगी ताली। हाँ, रिदम में। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई हमके तुम छोड़िया जियल दुश्वार बा। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई हमके तुम छोड़िया जियल दुश्वार बा। दूधवा के कर्ज माई हम के चुकावे दो, दूधवा के कर्ज माई हम के चुकावे दो। देखो हमसे नाता ना तो हम के जियावे दो। तहरा बिना दुनिया में जियल न जाला, तहरा बिना दुनिया में जियल न जाला। हम कहाँ जाए माई कुछो न बुझाला, माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा। माई के चरणों में जीवन है, माँ के जीवन में माँ के चरणों में। देखिए इन्होंने सुनाया और सुनाने के बाद ये अपना निकल गए। बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम कभी कभी आते हो, तुम्हारा ऑटो तो तुम्हारा किराए का है? किराए का है सर। जल्दी तुम्हारा अपना ऑटो हो, है ना? यहाँ जितने ऑटो वाले आते हैं उनका अपना ऑटो हो जाता है जी। हाँ जी बोलिए। सर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? कहाँ से हैं? उत्तराखंड में कहाँ से? चमोली। चमोली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कुछ कहना चाहती हैं? जी कहना चाहती हूँ मैं दिल्ली वासी को, हाँ। कि आइए हमारे उत्तराखंड, इस घुटन भरी जिंदगी से कुछ पल गुजारिए। ऑक्सीजन अच्छी है और क्लाइमेट भी बहुत बेहतरीन है, इसलिए आप सबको कहती हूँ कि उत्तराखंड आइए प्लीज। बहुत अच्छी बात है, ये अंदर आके कहिए मुझे। मैं आपकी बात पे, ये उत्तराखंड वालों का, पर्यटन वाले भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपने कर दिया। आप कहिए आइए हमारे उत्तराखंड में और कुछ दिन बिताइए हमारे उत्तराखंड में, इस घुटन भरी और इस धुंध से निजात पाइए और आइए मेरे उत्तराखंड में, है ना जी? आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे उत्तराखंड में। और कुछ दिन आप इस घुटन भरी जिंदगी से खुले आसमान में, खुले वातावरण में और स्वच्छ वातावरण में बिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रानी मियाँ। रानी मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बात कही कि कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर बीजेपी और मोदी सरकार पर वो हमला बोलते हुए बोले, ये कल का बयान है उनका। खड़गे जी ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के पास सत्ता है लेकिन सच्चाई नहीं है। यही वजह है कि कभी आंकड़े छिपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बात की जाती है। कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है लेकिन उसकी रीढ़ आज भी सीधी है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है, जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के। बातचीत के सिलसिले को शुरू कर दे। बाकी जिसको बोलना होगा वो हाथ उठाएगा, मैं उसकी तरफ आ गया हूँ जी। सबसे पहले कांग्रेस जी, आइए आइए। मैडम ने कहा कि उत्तराखंड आइए, तो उत्तराखंड में एक स्टूडेंट था एंजल चकमा, उसको मार दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त हो रहे हैं। एंजल चकमा क्या कह रहा है कि मैं भारतीय हूँ, मैं चाइना का नहीं रहने वाला हूँ। तो आज उत्तराखंड में तो आने को आ जाएंगे लोग, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी जो ये धर्म की जो ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो खत्म करिए। और बिल्कुल सही कहा खड़गे साहब ने कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है। हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, हम कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते। हम सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं और सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे अरावली हो, किस तरीके से इस सत्ताधारी दलों को झुकना पड़ गया है। क्यों झुकना पड़ा? लगातार आप देखिए कि सड़कों पर जब लोग आए और जागरूक नागरिक आए तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा। न्याय की गूंज उठी। इसीलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। राइट, टेक योर पॉइंट जी। बीजेपी, रुको मैं आराम से बैठो बैठो, मैं आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप तो कोई कवित्री हैं क्या? हाँ, मैं आया। कभी लोग आजकल पहचान में जल्दी आते हैं। भैया जी, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि भाजपा के पास सत्ता है लेकिन सच्चाई नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भाजपा के पास बेशक सत्ता है लेकिन सत्ता सुख की नीति नहीं है,
सत्ता सुख का माध्यम नहीं है, सत्ता सेवा की नीति और नेतृत्व के साथ भाजपा काम करती है। कांग्रेस के पास तो ना तो सच्चाई है, ना तो नेता है, ना तो नेतृत्व है। एक बात जरूर है, झूठ बोलने की परिभाषा का किताब लेकर घोखला राजनीति करने की दशा और दिशा उनके पास है। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब, ये बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे एक स्टेटमेंट निकाल के दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा होगा कि इस देश में पहला हक तो मुस्लिमों का है। यह किसने कहा? आपके कांग्रेस पार्टी के चुने हुए नेताओं ने कहा। आपके कांग्रेस पार्टी यहां पे आकर कहती है, तुष्टीकरण की बात करती है। अगर कोई पे अखलाक मर जाता है तो सीना पीटते नजर आते हो, लेकिन चंदन कहीं मर जाता है तो देखने तक नहीं जाते हो। यह नीति पे चलने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। एक स्टेटमेंट को सारा भूल रहे हैं। आज जब आपके यहां से मुझे मैसेज आया था तो एक और स्टेटमेंट उसमें कोटेड था, आरएसएस और अल कायदा से हमें नहीं सीखना संगठन ढांचा। इस तरह का कुछ वक्तव्य था जो कांग्रेस पार्टी ये कहना क्या चाहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को बात करेंगे तो मैं भी कहता हूं, लश्कर-ए-तौयबा और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी नागरिक कुछ नहीं सीखना चाहता। ऑफ कोर्स ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं दूसरे स्टेप में बिल्कुल वहीं पे मैं आता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिनके 100 साल पूरे हुए, जिनका शताब्दी सब आइए नहीं, अभी कान के नीचे बजाइए हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। खड़े रहो। ये 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट था वहां पे कल, और वो बात शुरू हुई दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से। उन्होंने कहा कि अगर सांगठनिक ताकत कहीं देखनी है तो वहां देखनी चाहिए। वो एक फोटो का जिक्र कर रहे थे जिसमें आडवाणी जी बैठे हुए हैं और उनके चरणों में तब के प्रधानमंत्री मोदी जी जमीन में बैठे हुए थे। जी, योर रिप्लाई। देखिए, बांग्लादेशियों की चिंता करेंगे लेकिन हरिओम वाल्मीकि की चिंता नहीं करेंगे, एंजल चकमा की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भारतीयों की चिंता नहीं है। इनको ये पता है, इनको इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे साहब, जिस सत्ता को बिठाया है, जिस जनता ने आपको कुर्सी पे बैठाया है, आप उसके नागरिकों की चिंता करिए, उनकी चिंता नहीं है। और बार बार कहते हैं आप तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी के विचार को मानने वाले, और विचारधाराएं कभी नहीं मरती। इसीलिए हम बार बार कह रहे कि कहते रहिए। आप बताइए, उन्नाव पीड़िता के साथ खड़े हैं ये लोग? नहीं खड़े। ये मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कलम जंतर मंतर पे थे, इनके यहाँ से एक महिला आई और बोली कि मैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक महिला होकर वो महिला के साथ नहीं खड़ी, और वो किसके साथ खड़ी है? कुलदीप सेंगर के साथ, क्योंकि इनके नेता इनके यहाँ से आई महिला, यहाँ से आई है। बरखा इनके यहाँ की तो कार्यकर्ता है। ये उन करते हैं भैया जी। कांग्रेस वाले प्रवक्ता, महान प्रवक्ता ने कहा कि इनको बांग्लादेशियों की चिंता है। अरे चिंता तो हमें राहुल गांधी की भी है, और इसलिए चिंता है कि वो स्वस्थ रहे, लंबा विपक्ष में रहना है। और इसलिए भी चिंता है कि जिस तरह की वो झूठी देश को तोड़ने वाली राजनीति, भारत जोड़ो निकालकर देश तोड़ो नीतियों पर चलने वाली कांग्रेस की भी हमें चिंता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और लोकतंत्र में विश्वास इसलिए करते हैं कि अगर विपक्ष खड़ा होकर सवाल उठाता है तो आपातकाल नहीं लगाते। और मैं ये कहता हूं, गांधी की विचारधारा पर हम चलते हैं। इसके गांधी का मतलब पता है जनाब क्या है? गांधी जी की विचारधारा बस इतना है कि गांधी टाइटल लगाओ और सत्ता सुख पाओ। गांधी जी की विचारधारा हमने देश में नीतियों को लाया, हम उनके स्वच्छता के लिए क्रांति लेकर आए, हम अंतिम व्यक्ति के विकास को लेकर आए, हम एक एक नागरिक की सोचे, शौचालय तक की जो सोच नहीं पाई, महिलाओं की बात करती है। अरे लोटा लेके जब बहनें निकलती थी उसकी चिंता 70 साल में याद नहीं आई, वो किसी ने याद किया तो भारतीय जनता। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी मैं पहचान नहीं पाया, पहले माफी चाहता हूँ। जी बेटा, आ रहा हूँ मैं, तो धैर्य रखा करो। रंजीता सिंह, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि अपराध एंजल चकमा का, मैं नहीं कहती कि ये एक सही चीज है, लेकिन निर्भया कांड कब हुआ था ये बताइए, तब आप सत्ता में थी। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आप बताइए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक कांड है तो इसकी वजह से पूरी की पूरी सरकार दोषी है। जब आप अपना पल्ला उस वक्त साफ रखती है कि हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है, तो एक किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर आप पूरी की पूरी सत्ता को दोषी नहीं